नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। लगातार लोगों के मन में ये बना हुआ है कि क्यों देश की बेटी का अपमान क्यों नहीं सहा जाएगा, और ये कोई और नहीं केंद्र सरकार के मंत्री ही करते नजर आए, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि एफआईआर जल्दी हो जाएगी। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन पहले कह दिया जाए फिर माफ़ी मांग ली जाए, ये क्या है सबीना जी? ये वो राजनीति है कि पहले कहते ना, पहले के ज़माने में कहते थे कि चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। तो ये वो राजनीति चल रही है कि चिट भी उनकी और पट भी उनकी। इनका नेता पहले बोल देंगे और फिर बीच में आ जाएंगे, जहाँ देख रहे हैं कि सब विरोध कर रहे हैं, फिर बीच में आके जी माफ़ी कर दो, माफ़ कर दो। माफ़ी से इलाज नहीं है। अगर बीमारी है तो उसका जड़ से इलाज होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने देश की छोटी मोटी हस्ती का उन्होंने अपमान नहीं किया, अपना घर, अपना द्वार, अपना हर चीज़ छोड़ के जो देश के बॉर्डर पे अपने जान को हथेली पे रखकर देश के लिए मरने और मिटने को तैयार है, आप उस पर टिप्पणी कर रहे हो। ये देश के कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। आप करोगे क्या बर्दाश्त? कोई भी महिला नहीं कर सकती बर्दाश्त, और कोई भी पुरुष भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में आज एक ही जात को, एक ही धर्म को टारगेट कर करके आप उसके लिए उसको बोल बोल कर आप राजनीति कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो आतंकवादी ने मारा नाम पूछ के, धर्म पूछ के, उन लोगों के लिए मैं तो हद से ज़्यादा मैं कहते जितना हो सके उसको सजा दे, जितना हो सके। मोदी जी का जितना पावर है, जितना उनके पास शक्ति है, जितना उनके पास मिसाइल है, सब उनके वहाँ दाग दे। लेकिन मोदी जी से ये नहीं हुआ। मोदी जी से हमारे देश के लोगों में, हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको ऊपर अत्याचार करने पर उनकी रोटी उसी पर सिकेगी। ये उनकी राजनीति है। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार आतंकवादियों को धर्म के अनुसार टारगेट किया गया, धर्म से जोड़ दिया गया। हिंदू मुस्लिम की बात देश में बताइए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जब ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाला 4 मुसलमानों को गोली मार देते हैं धर्म नाम पूछकर, तब कौन सा आतंकवाद था? उस टाइम मोदी जी कहते हैं आतंकवादी का धर्म नहीं होता। जब देश में हमारे लोगों को मॉम चिलिंग कर करके मार दिया जाता है, तब देश में कोई आतंकवादी का धर्म नहीं होता। और जब वहाँ पर पहलगाम में जो हंगामा हुआ, वहाँ धर्म पूछ के मारा, तब जातिवादी आ जाती है, तब आतंकवादी का धर्म आ जाता है। उस टाइम वो हमला हुआ कैसे? हमारे देश का जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन थे, वो लोग कर क्या रहे थे? हमला हो रहा था तो वो क्या कर रहे थे? वहाँ 2000 लोग घूमने आ रहे एक जगह पर, अभी यहाँ पर 10 लोग हैं। बाहर जाकर देखो कितनी पुलिस खड़ी कर रखा है मोदी जी ने, कि कहीं इनके खिलाफ प्रदर्शन करने ना निकल जाए। यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं ना आपके सामने, 100 भी नहीं होंगे, 100 लोग भी नहीं है, तो यहाँ पर 200 पुलिस वाले खड़े कर दिए। वहाँ 2000 लोग घूमने जाते हैं, वो भी बाहर देश से। उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी आप तैनात नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि देश के मुसलमान गद्दार है। और हमारी देश की बेटी जो अपने आप को देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, आप उसको आतंकवादी का बहन बताते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, और मैं अच्छा, माफी भी मांग। बताइए, मैं अभी जो बोल रही हूँ आप कितना तोड़ मरोड़ कर सकते हैं? पूरा दिखाऊंगी। पूरा दिखाओगे ना, तो जितना सोशल मीडिया का भी तोड़ मरोड़ नहीं कर सकती, तुम्हारी गोदी मीडिया ही तोड़ मरोड़ कर सकती है। तुम्हारी गोदी मीडिया ही झूठी अफवाह और रात भर फैला सकती है। गोदी मीडिया कर सकती है। सोशल मीडिया में जो वीडियो आता है ना, वो कभी तोड़ मरोड़ के नहीं आता। और जो आया, जो तुम्हारा बयान, उसके बाद जो तुम माफी मांग रहे हो, माफी से काम नहीं चलेगा। एफआईआर हुआ है, सजा होगी। और अपने आप को, अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का सेना का सम्मान करता हूँ, देश की बेटी का सम्मान करता हूँ, तो मोदी जी को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा अपने मंत्री को। अच्छा, सीज फायर का मुद्दा किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, सीज फायर का मुद्दा मैं किस तरीके से देखूं? मोदी जी ने तो घुटने टेक दिए, और हमारे यहाँ के गोबर भक्त नाच रहे कि हम जीत गए, वहाँ के गोबर भक्त नाच रहे कि हम जीत गए। दोनों देश जीत गया, और हम बीच में सीज फायर खेल रहे हैं। वो फायरिंग होती है ना, गेम नहीं खेलते हैं, फ्री फायर, उसी तरीके से हम फायरिंग में खेल रहे हैं। उधर से वो जीत गया, इधर से ये जीत गया, बीच में हम बैठ गए, ठप्पा बैठा दिया, राजनीति भी हो गई। अमेरिका फैसला ले रहा है हमारे भारत देश के तो पप्पू है। कौन पप्पू है? पप्पू जी है, ट्रम्प जी पप्पू जी है ना, पता नहीं है क्या आपको? फैसला वहाँ से ऑर्डर आ गया भाई, पप्पा का ऑर्डर आ गया, बंद करो। अब दोनों भाई लड़ाई मत करो भाई, पप्पा का ऑर्डर आ गया है। हम तो तैयार थे, हम सेना के लिए, सेना के साथ मोदी जी कह गए जंग करने के लिए। हम सबसे पहले अपना सीना बॉर्डर पर खड़ा करेंगे, अपना घर द्वार छोड़ के। हम दे रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प, कहते व्यापार बंद कर दिया जाएगा अगर युद्ध बंद नहीं किया तो।
तो धमकी देंगे नहीं भैया, मोदी जी तो उनके फ्रेंड है, फ्रेंड, तो वैसे फ्रेंड की बातें तो सुननी पड़ेगी ना। आपको पता है हमारी माताएं बहनें सब तैयार थी मोदी जी के इस युद्ध के लेकर। हम लोग सब, सायरन चल रहा है, तैयारी चल रही है, हम लोग बहुत खुश थे भाई, सायरन बज रहा है, हम तैयार हैं, हम युद्ध के लिए, हम अपना जान देने के लिए तैयार है। मोदी जी भीगी बिल्ली क्यों बन गए भैया? और देश में उनके गोदी मीडिया दिखाते हम युद्ध कर दिए, यहाँ फायरिंग कर दिए, वहाँ फायरिंग कर दिए, वो खत्म कर दिए, इलाहाबाद कब्जा कर लिए, वो कब्जा कर लिए। भाई कहाँ कब्जा करे, जरा दिखाओ तो सही, हम भी वहाँ चले जाए, हम भी तो जाए, कब्जा कौन सा जगह करे, बताओ, हम भी जाएंगे। अभी सरकार से क्या उम्मीद है सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से टिप्पणी हुई है उसको लेकर? और अब भारत कहाँ से गिफ्ट देंगे भैया? भारत के पप्पा ने गिफ्ट दे ही तो दिया, अब क्या चाहिए गिफ्ट आपको? गिफ्ट तो देना था, दे दिए, गिफ्ट तो देना था, दे दिए ना गिफ्ट, रुकवा दिए ना, वार रुकवा दिए, लड़ाई करवा दिए मोदी जी ने। इंडिया पाकिस्तान का पूरा जैसे क्रिकेट का मैच था, ये तो क्रिकेट का मैच समझ के खेल रहे थे ना, रियल में थोड़ी ना हो रहा था। सिर्फ बिहार में, पटना में फायरिंग अलाउट लगा दो, लाइट ऑफ कर दो, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तैयारी शुरू हो गई है चुनाव की। बिल्कुल, ये चुनाव है और चुनाव के मुद्दे को लेकर मोदी जी सऊदीया से वापस आते कि हमारे देश के लोगों के साथ गलत हुआ है, लेकिन फिर क्या होता है, देश की महिलाओं के साथ वहाँ कश्मीर जाने के बजाय वो पटना जाते हैं, बिहार के चुनाव से दहाड़ते हैं। वो हमारे 56 इंच के नेता हैं जो चुनाव में जाके खड़े होके दहाड़ रहे, मैदान में नहीं गए। और पोस्टर देख लो, सिपाही वाला, फौजी वाला, कपड़े वाला पोस्टर पूरी दिल्ली में लग चुकी है कि हम युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध की जगह पे भी नहीं जा रहे। सोफिया कुरैशी को लेकर अब क्या सरकार से उम्मीद है, एक्शन होगा बड़ा कि नहीं होगा? देखिए, झूठा का मुंह काला होगा और सच्चा का बोलबाला होगा। जिस तरीके से झूठ बोलकर मोदी जी ने अपना पोस्टर लगाया कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, मैं सेना बन रहा हूँ, तो वो तो झूठे के सेना है ना, खाली वर्दी वाला। वो कहते हैं ना, राजा एक फिल्म देखा होगा अमिताभ बच्चन, गोविंदा का, जिसमें वो पुलिस भी रहता है, सारा चीज़ रहता है। उसी तरीके से मोदी जी है कि वो फौज भी बन गए, सब चीज़ बन गया, लेकिन जो रियल की फौज है, जो रियल का सेना है, उनके साथ जो अपमान हुआ, मोदी जी उनका पोस्टर लगाए, मोदी जी उनके लिए पूरे दिल्ली में, पूरे देश में माफ़ी का पोस्टर लगाए, उनका इस्तीफा दिलवाए, तब जाके पूरी देश की, और इस्तीफा देना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी महिलाएं हर अपने अपने गली नुक्कड़ कोने कोने में रैली निकाले जाएंगे सरकार की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।